नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। RWAGS निधि बुक सॉल्यूशन पॉलिटी क्वेश्चन नंबर 98। सरकार भारतीय संविधान के खालिस्तान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या में श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 99। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। यह अधिकार नागरिकता व गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 100। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समायोजित किया गया था? राइट आंसर होगा सन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 के जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा निवारक नजरबंदी। अनुच्छेद 22 में कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख मिलता है। सामान्य दंडिक विधि के अधीन अनुच्छेद 22(1) और 22(2) तक, निवारक निरोध नजरबंदी के अधीन अनुच्छेद 22 का 3 और 22 का 7 तक। क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 22। भारत संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा से निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 103। भारत के संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 22। भारत संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 35 अस्पृश्यता के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 104। भारत संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक मिलता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए करारोपण से मुक्ति। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि राज्य का अपना कोई धर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 105। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात्सर्म को प्रतिषिद्ध करता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध करता है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 106 भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव के बलात्सर्म
जबरन शरण व दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 19 वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 107 भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद का दंड विहित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 108 भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन की प्रति से। अनुच्छेद 19 वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 109 भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। भारत संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित करने से रोकता है। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने की और धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 110 भारत संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 खालिस्तान का प्रावधान करते हैं? राइट आंसर होगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। भारत संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। भारत संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 112 भारत संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि संप्रदायों को दी गई है। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 113 भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी धर्मनिरपेक्ष कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 26। भारत संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 114 भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 30। भारत संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 115 भारत संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? राइट आंसर होगा 5 प्रकार की। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार रखता है। संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रचार। क्वेश्चन नंबर 116 सूची 1 और सूची 2 को
जोड़ी को मिलाइए, जोड़ी बनाइए और नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेक्षण, रिट। दावे की वैधता की जांच करना, आदेश देना, प्रत्यक्ष उपस्थित होना, प्रमाणित किया जाना। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का 3, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का हो जाएगा प्रत्यक्ष उपस्थित होना। बी का 2, परमादेश का अर्थ हो जाएगा आदेश देना। सी का 1, अधिकार पर्चा का अर्थ है दावे की वैधता जांच करना। और उत्प्रेक्षण रिट का ऑप्शन डी का हो जाएगा प्रमाणित किया जाना। रिट और उनका अर्थ, बंदी प्रत्यक्षीकरण का है प्रत्यक्ष शरीर से शरीर उपस्थित होना, परमादेश का कि हम आदेश देते हैं, अधिकार पर्चा दावे की वैधता जांच करना, उत्प्रेक्षण प्रमाणित किया जाना। क्वेश्चन नंबर 117, किस न्यायालय को जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा। इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। परमादेश, उच्च न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय एक अधिकारी या सरकारी निकाय के खिलाफ एक पूर्व आचरण या चूक को ठीक करने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, भारत संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। भारत संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 33, सैनिकों अथवा अर्धसैनिकों के मूल अधिकारों में संसद के द्वारा कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 34, राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 35, अस्पृश्यता अथवा बलात्सर्म के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 119, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा किसी को सशरीर पेश करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को सशरीर पेश करने से है। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया जाए, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाए ना जो अपहरण के दायरे में आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उपयोग उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में किया जाता है। इस याचिका के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना होता है। क्वेश्चन नंबर 120, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का रिट है और आत्मा किसने कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। रिट 5 प्रकार की होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा, उत्प्रेक्षण। अनुच्छेद 132, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 122, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। भारत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 5 में संघ का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 123, भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? राइट आंसर होगा लागू नहीं किए जा सकते हैं। भारत संविधान के
भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें संविधान या न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 124, भारत संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारतीय कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना था। कल्याणकारी राज्य का शाब्दिक अर्थ अपनी संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास तथा लौकिक करे। कल्याणकारी राज्य का विचार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 125, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 39 का कै, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। 39 का ख, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था करेगा। 39 का ग, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण के लिए राज्य निर्देश देगा। 39 का घ, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। 39 का ण, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए और आवश्यकता के कारण विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। 39 का च, राज्य द्वारा बालकों और अल्पवयस्क को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 120, भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। राइट आंसर होगा 40। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारत संविधान के अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का क, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 127, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 42 के तहत। अनुच्छेद 42, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का उपबंध तथा मातृत्व राहत और मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43, कामगारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व उनकी देखभाल का उपबंध करना। क्वेश्चन नंबर 128, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थिति उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43, कर्मचारियों को जीवन निर्वाह हेतु यथोचित वेतन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी हेतु उपयुक्त विधान बनाना। अनुच्छेद 42, इसे 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 का ख, सहकारी समितियों के संघ, स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 का ख को 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना। भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। वर्तमान में उत्तराखंड में भी है। क्वेश्चन नंबर 129, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 39, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41, कुछ विशेष दशाओं में कार्य, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 130, भारत संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा यह सहकारी संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का या संगठन के उन्नयन से संबंधित उल्लेख मिलता है। इस अनुच्छेद को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के मूल संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 131, भारत संविधान का अनुच्छेद 43B खालिस्तान का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B खालिस्तान का प्रावधान करता है। राइट आंसर होगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने। भारत संविधान के अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व उनकी प्रारंभिक देखभाल का प्रावधान राज्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? राइट आंसर अनुच्छेद 44। भारत संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। क्वेश्चन नंबर 133, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर का बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 47। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा और राज्य मादक पेय व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित? राइट आंसर अनुच्छेद 50। भारत संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? एसएससी स्टेनो 15 नवंबर 2021 को। राइट आंसर अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक सहायता में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति के पुनर्विचार निर्वाचन के लिए पात्रता। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित? राइट आंसर अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 137, भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? राइट आंसर अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान व कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक सहायता में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत का गठन करना। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों शामिल है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन करना। अनुच्छेद 43, कामगारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 का बी, सहकारी समितियों का उन्नयन। अनुच्छेद 46, राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47, लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा और राज्य मादक पेयों तथा स्वास्थ्य की हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48, कृषि तथा पशुपालन का संगठन करना और गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना तथा उनके वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 139, भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? राइट आंसर होगा समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए कानून और नीतियाँ बनाने समय ध्यान में रखना चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के हैं, ये कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। उदारवादी सिद्धांतों का आधारित निर्देश। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को संरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 43 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करना। अनुच्छेद 48 का 1A पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण का प्रयास करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 140 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी निम्नलिखित में से किसी शामिल नहीं किया गया। राइट आंसर होगा नेहरूवादी सिद्धांत अंतर्गत अनुच्छेद। समाजवादी अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 43 का ए और 47। गांधीवादी अनुच्छेद 40, 43, 43 का बी, 46, 47 और 48। उदारवादी अनुच्छेद 44, 45, 46, 48, 48 का ए, 49, 50 और 51। क्वेश्चन नंबर 141 राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर होगा संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। राज्य को सभी श्रमिकों के लिए आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। इस नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 43 में मिलता है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का समाजवादी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 142 भारत संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। राइट आंसर होगा सरदार सरोवर सिंह समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से था। LM सिंघवी समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से था। विवेक देवरोई समिति का संबंध रेलवे में संस्थागत सुधारों एवं पुनर्गठन से था। क्वेश्चन नंबर 143 मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में खालिस्तान समिति गठित की। राइट आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति की आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान में एक नया भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 154 निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी के समय। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 145 देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा JS वर्मा समिति। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सिखाने हेतु सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध भी मूल कर्तव्यों से है। क्वेश्चन नंबर 146 मूल कर्तव्य संविधान किस भाग में जोड़े गए। राइट आंसर होगा भाग 4A में। वर्तमान में भारत संविधान में 25 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग थे। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 147 देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख खालिस्तान के तहत किया गया। राइट आंसर होगा मूल कर्तव्यों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख मूल कर्तव्यों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 148 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। राइट आंसर होगा 11। स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 149 निम्नलिखित में से कौन सी भारत संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता है। राइट आंसर होगा संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता। संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 क में कुल 11 मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया। मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। संविधान मूल कर्तव्यों को सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 150 मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर होगा 43 संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य उल्लेख मिलता है। मौलिक कर्तव्य कुल संख्या 11 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और सिली मिस्टेक के लिए सॉरी। थैंक यू।